गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें बोला गया है कि टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट k. द ब्लॉक ऑफ मास m2 इज गिवन ए शार्प इम्पल्स सो दैट इट एक्वायर ए वेलोसिटी v0 टुवर्ड्स राइट। क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यानी कि इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता करनी है। द मैक्सिमम एलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफ़र। तो देखिए, यहाँ पर स्प्रिंग का कोई मास नहीं दिया गया है और दो ब्लॉक हैं जिनके मासेस हमें पता है। तो सेंटर ऑफ मास के रूल के हिसाब से अगर हम इसका पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन x और cm माने तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो vcm हम लोग लिख सकते हैं। vcm का फार्मूला होता है m1, और ये जो कि ब्लॉक रेस्ट में था स्टार्टिंग में, तो 0 प्लस ये ब्लॉक को स्टार्टिंग में v0 वेलोसिटी दी गई थी और डिवाइड बाई सम ऑफ टोटल मास। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा m2 v0 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये क्या चीज़ आ गई, ये पहला आंसर आ गया जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ठीक है, ये पहला आंसर है। फिर दूसरा आंसर पूछता है कि अगर हम इसको मैक्सिमम एलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफ़र। तो देखिए, मैक्सिमम एलोंगेशन कब होगा, जब ये स्प्रिंग पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाए और ये जो ब्लॉक है, देखिए स्टार्टिंग में क्या सिचुएशन होगी, ये ब्लॉक एक v0 स्पीड से आगे बढ़ेगा, ठीक है, और जब ये पूरी स्प्रिंग की वेलोसिटी जब v0 हो जाएगी, यानी कि ये इस मास का भी जो है वेलोसिटी जब v0 हो जाएगा, उस दौरान ये एलोंगेशन इस स्प्रिंग में मैक्सिमम होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम इसको खींचेंगे v0 से, या खींचेगी, तो जब ये खींचेगी तो ये स्प्रिंग भी स्ट्रेच होगी और स्प्रिंग इस ब्लॉक को ले जाएगी इस तरफ, और ये मैक्सिमम एलोंगेशन जब हो जाएगा तो ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों v0 वेलोसिटी से चलने लग जाएंगे। आप ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है और ये ब्लॉक्स हैं, उनकी सबकी एक कॉमन स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन होगा स्प्रिंग पर, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ लगा सकते हैं कि जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि वेलोसिटी की वजह से ही स्प्रिंग एलोंगेट हो रही है, स्प्रिंग पर वर्क हो रहा है। तो जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, वही चेंज काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग को वर्क देगी और स्प्रिंग स्ट्रेच होगी। अब चूंकि स्प्रिंग पर जो फोर्स लग रहा होगा, जो वर्क डन हो रहा होगा, वो हम जानते हैं हाफ के, और मैक्सिमम एलोंगेशन x मान लीजिए, एक्स स्क्वायर। ये स्प्रिंग का अपना वर्क डन हो गया, स्प्रिंग पर एनर्जी जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज। देखिए स्टार्टिंग में ये तो 0 पोजीशन में था, ठीक है, और ये v0 की स्पीड से चल रहा था। तो इनिशियल जो उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ m2 v0 स्क्वायर माइनस अब चूंकि पूरा सिस्टम एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लग जाएगा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, पूरे सिस्टम को हाफ m1, यानी ये ब्लॉक भी vcm से चलेगा, प्लस ये ब्लॉक भी vcm से चलेगा। ठीक है, तो अब देखिए हाफ हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो kx स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v0 स्क्वायर माइनस, अच्छा vcm यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, vcm कॉमन हो जाता है, तो क्या बनेगा यहाँ पर m1 प्लस m2। ओके, देन यहाँ पर अब vcm की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो m2 स्क्वायर v0 स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और यहाँ m1 प्लस m2 ऑलरेडी पहले से है, तो देखिए एक इसका पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, और m2 यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है,
चलिए ओके। अच्छा, M2 चूँकि वी नॉट स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बनेगा M2 माइनस M2 का स्क्वायर डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अब ये जो एलसीएम होगा इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर M1 M2 प्लस M2 का स्क्वायर माइनस ये वाला M2 हमारे पास पहले से है और डिवाइड बाई M1 प्लस M, यानी कि हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी के एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हमें पता करना था, यानी एक्स पता करना था, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा M1 प्लस M2 और डिवाइड बाई M1 इंटू M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ओके, नाउ एक्स फाइंड करना है हमें, तो वी नॉट स्क्वायर रूट के बाहर रहेगा और यहाँ M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अच्छा, के यहाँ आ जाएगा, के ये चीज़ के फॉर्म में। तो इस तरह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी नॉट M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 के की पावर 1/2। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे।